तो एसक्यूएल में सेट ऑपरेशंस में आपको जो करने हैं वो कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्ट, माइनस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पर डिवाइड वगैरह नहीं करना होता, सिर्फ ये ऑपरेशंस हैं जो हमें करने होते हैं। तो ये मैथ्स में भी सेट के ऊपर होते हैं और ये यहाँ पे भी होते हैं। पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ कि मैथ्स में सेट में हम ये कैसे काम करते हैं। तो अगर मेरे पास मैथ्स में एक सेट है ए, जिसके अंदर मैंने लिया हुआ है 1 3 4 5 8 9, ठीक है। एक सेट है बी, जिसके अंदर मेरे पास है 2 3 5 7। नाउ इफ यू परफॉर्म यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स भी आ जाए और सेट बी के भी आ जाए। जो डुप्लीकेट है वो एक ही बार आते हैं, है ना। सो इट शुड बी 1 2 3 4 5 7 8 9। सो ये मेरी बन जाएगी यूनियन। इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में है, वो सारे एलिमेंट्स भी हैं जो बी में है। तो ए और बी का मिला के जो रिजल्ट है उसने दिखा दिया, उसे कहा जाता है यूनियन। फाइन। देन वी हैव इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। जैसे 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सो आई विल टेक इट। देन आई हैव 5 इसमें भी है, इसमें भी है, सो आई विल टेक दैट। सो 2 इसमें नहीं है, 7 भी इसमें नहीं है और बाकी वाले इसमें नहीं है। सो जो कॉमन है, जो दोनों सेट्स में है, वो होते हैं इंटरसेक्शन, उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, राइट। अब आता है ऑपरेशन ए माइनस बी। अब देखो, यूनियन और इंटरसेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले कोई सी भी लिखो आप, ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है। माइनस में क्या होता है? ए माइनस बी, मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। जैसे ए में 1 देखा मैंने, देखा कि वो बी में है, नहीं है, तो वो आ जाएगा। फिर आया 3, क्या वो बी में है? हाँ है, तो उसको नहीं लेंगे। फिर आया 4, फिर आया 5, वो बी में है, उसको नहीं लेंगे। 8 9। सो ए माइनस बी मतलब ए में से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो बी में भी है। सो माइनस दैट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें हम ए में से वो माइनस कर रहे हैं जो बी में है, तो जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं उनको हटा रहे हैं एक तरह से, ठीक है। सो 3 और 5 जो इंटरसेक्शन में थे उसको हटा दिया, जो बचा वो आपके पास ए आ जाएगा। इसमें b माइनस ए विल बी अ डिफरेंट रिजल्ट। b माइनस ए में आपके पास 2 और 7 आएगा, 3 और 5 को हटा के। सो वी विल बी गेटिंग दिस। तो ये होता है माइनस। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि हर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, जैसे 1 है तो वो 2 के साथ लिंक हो जाएगा, फिर 1 3 के साथ, 1 5 के साथ, 1 7 के साथ। उसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा है? 3, तो फिर 3 2 के साथ, 3 3 के साथ, 3 5 के साथ, 3 7 के साथ, देन 4 2 के साथ। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसके अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं और इसमें 4 हैं, सो आपके पास 6 इंटू 4 24 एलिमेंट्स बन जाते हैं, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज लिंक्ड विद एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। अब ये तो बात हो गई मैथ्स में इन ऑपरेशंस का क्या मतलब है। अब आती है मेजर बात कि एसक्यूएल में इसका क्या मतलब है। मान लो आपके पास एक टेबल है, आपका एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, ठीक है। आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी है जिसमें मेरे पास अलग अलग टेबल्स हैं, जैसे क्रिकेट का टेबल अलग है, बास्केटबॉल का टेबल अलग है, ठीक है, जिसमें मैं स्टोर करती हूँ कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। सो यहाँ पर इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा क्रिकेट में, स्टूडेंट का कोई नाम होगा, उसका कोई फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, क्लास होगी, कुछ भी ऐसे हमने स्टोर किया हुआ है। सिमिलर वे वी हैव स्टोर्ड इट इन द बास्केटबॉल टेबल ऑल्सो, नेम, फ़ोन, क्लास, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर समथिंग, नेम है लेट्स से अंकित, कोई फ़ोन नंबर है और कुछ क्लास है। देन आई हैव राहुल, आई हैव प्रांजल, पुलकित, करण। सेम वे बास्केटबॉल में भी आई हैव सम रजिस्ट्रेशन नंबर्स एंड आई हैव सम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें है अभिनव, करण, रोहित, राहुल, मोहित, ठीक है। अब ये सारे मेरे पास हैं। अब मैं
दोनों देखना चाहती हूँ कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मिला के, क्रिकेट और बास्केटबॉल मिला के। ठीक है, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर ले सकते हो, क्योंकि देखो दो लोगों का नाम तो वैसे भी राहुल हो सकता है ना, अब वो सेम पर्सन है या नहीं उसके लिए वी कैन हैव अ फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ समथिंग लाइक दैट विद इट। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं यहाँ पर क्वेरी लिखती हूँ सिलेक्ट नेम, यहाँ पर एक चीज़, एक जो रूल है वो क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो फेच होंगे वो दोनों क्वेरीज में सेम होने चाहिए। सो अगर मैं लिख रही हूँ नेम कॉमा फ़ोन फ्रॉम क्रिकेट, दिस इज़ वन क्वेरी। अब इसके साथ मैंने लिख दिया यूनियन, यूनियन में क्या कर दिया सिलेक्ट नेम कॉमा फ़ोन फ्रॉम बास्केटबॉल। तो ये मेरी पूरी एक क्वेरी बनी है। ठीक है, सो सेमीकॉलन कहाँ आएगा, बिल्कुल लास्ट में। अरे रुक जा भाई, उसको ड्राइंग ज़्यादा पसंद आ गई, पता नहीं क्या कर रहा है। माई पेन टैब हैज़ गॉन क्रेजी, अंडू भी नहीं हो रहा। ओके, सो बेसिकली आपने लिखा सिलेक्ट नेम कॉमा फ़ोन फ्रॉम क्रिकेट यूनियन सिलेक्ट नेम कॉमा फ़ोन फ्रॉम बास्केटबॉल। तो ये क्या करेगा, ये सबके नाम दिखा देगा, अंकित, राहुल, प्रांजल, पुलकित, करण, अभिनव, रोहित, मोहित। तो जो राहुल नाम है वो दो बार नहीं आएगा, मतलब जो रिपीटेड नेम है वो एक एक बार ही शो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि रिपीटेड नेम्स एक से ज़्यादा बार शो हो तो यूनियन की जगह यूनियन ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, सो यूनियन का मतलब क्या है, यू नीड ऑल द नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वेरी एज वेल एज ऑल द नेम्स फ्रॉम द सेकेंड क्वेरी एज द नेम सजेस्ट। दूसरी चीज़ क्या है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या हो जाएगा कि जो पहले वाले हैं, ठीक है, जो पहले वाले हैं और जो सेकेंड वाले हैं उसमें से वो पहले वाले और सेकेंड वाले में से वो क्या करेगा, यस, सो पहले वाले और सेकेंड वाले में से जो कॉमन है उनको फेच आउट करेगा और फिर उसको शो करेगा। मैं आपको ये चला के दिखा देती हूँ। फॉर दैट यू हैव टू ओपन योर एसक्यूएल। सो इसमें क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट विल बी फेच, जैसे कि राहुल और करण दो नाम थे, वो किस में आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में क्योंकि वो पहले टेबल में भी थे और सेकेंड टेबल में भी थे। सो इफ इट इज़ देयर इन बोथ द टेबल्स इट विल टेक इट इन द इंटरसेक्शन। ठीक है, माइनस के केस में क्या होगा, अगर आप पहली क्वेरी माइनस सेकेंड क्वेरी लिखते हो तो क्रिकेट वाले में से राहुल और मोहित को छोड़कर, मोहित नहीं राहुल और करण को छोड़कर बाकी के सारे डिस्प्ले कर देगा। तो 5 थे लेकिन वो डिस्प्ले सिर्फ 3 ही करेगा, जिसमें राहुल और करण डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि वो दोनों में कॉमन थे और कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो माइनस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और दैट इज़ इट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो मैंने वैसे जॉइन वाली क्लास में भी कराया हुआ है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, इट विल फॉर्म द जॉइन, जॉइन बना देता है और उससे क्या होता है कि आप दोनों टेबल्स में से डेटा फेच करते हो। मैं आपको ये सारे लिख के दिखाती हूँ अभी कैसे करते हैं। ऑल्दो आपके पेपर में प्रैक्टिकल तो आने नहीं वाला, यू विल बी गेटिंग ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बट स्टिल आई विल शो यू कि ये काम कैसे करते हैं। इसको देख के आपको याद रहेगा कि ओके यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या था। ठीक है, सो पहले हम एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं और तभी हम ये कमांड्स को रन कर पाएंगे। सो लेट मी ओपन माय एसक्यूएल। सो माई एसक्यूएल ओपन हो गया है, साइज बड़ा कर देती हूँ so that you should be able to see what we are doing. Okay, clear. चलिए, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। सो टेस्ट इज़ क्रिएटेड, आई विल डू यूज़ टेस्ट। तो हमने इसको ओपन भी कर लिया। अब मेरे पास पहले से तो ये टेबल्स हैं नहीं, तो मैंने बना दिया क्रिएट टेबल क्रिकेट, create table cricket, id is integer, it should be the primary key, then I have to take the name, name is varchar50 and not null। मान लो मैंने सिर्फ इतना सा ही लिया, एक टेबल ये बन गया। सिमिलर वे आपको एक और टेबल बनाना है जिसमें कॉलम्स तो सेम ही चाहिए, सिर्फ टेबल का नाम चेंज करना है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो क्रिएट टेबल बास्केटबॉल। So basketball table is created. Now we are going to make the insertions. So insert into cricket values. ID क्या है 1, नाम क्या है अंकित, enter। फिर से insert किया,
नाम है राहुल, आईडी है 2, फिर नाम है पंकज, आईडी है 3, नाम है करण, आईडी है 4, नाम है रोहन, आईडी है 5। सो ये तो मेरा टेबल बन गया क्रिकेट वाला। सो इफ आई फेच आई एम गेटिंग दिस, ठीक है। सेम तरीके से मुझे बनाना है बास्केटबॉल वाला। ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर बनाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि 2 ही वैल्यूज़ हों हमारे पास, ठीक है। यू विल बी हैविंग आईडी, नेम, एड्रेस, काफ़ी कुछ हो सकता है। सो नाउ वी हैव टू इंसर्ट इनटू बास्केटबॉल, एंड मैंने इंसर्ट कर दिया रोहन, रोहन इंसर्ट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया पवन, फाइन। फिर मैंने इंसर्ट कर दिया राहुल, आईडी इज 13। फिर मैंने इंसर्ट कर दिया मोहित, आईडी इज 14। सो मान लो इसमें ये 4 है सिर्फ। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बास्केटबॉल, ये आ गया। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेम डेटा टाइप फेच होना चाहिए। अगर आप एक में नेम फेच करोगे, एक में नेम और आईडी फेच करोगे तो गलत हो जाएगा, दोनों में सेम होना चाहिए। सो सिलेक्ट नेम फ्रॉम बास्केटबॉल, ठीक है, यूनियन सिलेक्ट नेम फ्रॉम क्रिकेट। सो आप देख रहे हो सारे नाम आ गए। तो मेरे पास 4 नाम थे बास्केटबॉल में, 5 नाम थे क्रिकेट में, ठीक है। टोटल 9 बनते हैं, लेकिन 2 तो रिपीटेड थे। तो रिपीटेड थे इसलिए उसने रिपीटेड वालों को एक एक बार दिखाया। अगर आप चाहते हो कि वो उनको 2 बार दिखाए तो वी कैन राइट यूनियन ऑल। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ कुछ चीज़ें MySQL में चलती नहीं है, बट दिस वन इज़ वर्किंग। सो यूनियन ऑल से आपके पास जो रिपीटेड नाम है वो भी 2 बार शो हो रहे हैं, तो अब 9 रोज आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप अगर इंटरसेक्ट करना चाहते हो तो आप इस यूनियन ऑल की जगह पर क्या लिखोगे? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट डज नॉट वर्क, ये प्रॉब्लम हमेशा आती है। इंटरसेक्ट की जगह पर अगर मैं इंटरसेक्शन लिखूं, नहीं। सो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये कॉमन एलिमेंट्स को दिखाएगा, बट इसके चलने में प्रॉब्लम आती है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है MySQL में, ठीक है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो कॉमन नाम है ये उनको दिखाता है। सो सिर्फ यूनियन वर्क्स इन MySQL, बाकी थियोरेटिकली ही आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो ये माइनस यूज़ कर रहा है और ना ही ये इंटरसेक्शन यूज़ कर रहा है। और बचा कार्टीजन प्रोडक्ट। कार्टीजन प्रोडक्ट तो आ जाता है कि अगर आप लिख दो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेट कॉमा बास्केटबॉल एंड प्रेस एंटर। सो देखो 20 रोज आ गई, 5 एक में थी, 4 एक में थी, तो टोटल हो गई 20 रोज। अब इसमें आप देखोगे कि अंकित का नाम पहले चारों के साथ आया, राहुल, मोहित, पवन, रोहन के साथ। फिर राहुल का नाम चारों के साथ आया, पंकज का नाम चारों के साथ, करण का चारों के साथ, रोहन का चारों के साथ। मतलब ईच रो ऑफ वन टेबल इज लिंक्ड विद ईच रो ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। इसी को जब हम थोड़ा बेटर कर देते हैं, प्रॉपर कंडीशंस दे देते हैं, तो वो बन जाता है जॉइन। सो देन इट इज कॉल्ड अ जॉइन, जो कि वीडियो ऑलरेडी है, वन शॉट ऑन जॉइंस, दैट आई विल बी एडिंग इन द प्लेलिस्ट। आप वहाँ से उसको अच्छे से देख सकते हो, राइट। सो आई होप आपको सेट ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। ऑल्दो MySQL में सिर्फ यूनियन चल रहा है, बट आपको आइडिया हो गया कि सेट ऑपरेशंस काम कैसे करते हैं 2 क्वेरीज के ऊपर। और वो 2 क्वेरीज में ये बहुत ही ज़रूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो फेच हो रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। अगर आप अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स फेच करोगे तो भी वो काम नहीं करेगा। जैसे ये यूनियन ऑल था और इसमें मैं आईडी कॉमा नेम कर देती हूँ ऐसे, सो दिस विल ऑल्सो गिव यू एरर। क्या बोलेगा? सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, so it has to be same number of columns and same data type as well. So that is the basic restriction and that's how your set operations work. कौन कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट।